Hello. Uh, Now, so today we'll start with electrolytic cell. But let me tell you one thing. This this standard EMF of the cell, which is intensive property, this particular topic will discuss after finishing of थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, तो अभी आपको नहीं समझेगा बेटा। हाँ, तो मैं यहाँ पे नोटिफाई करके रख दूंगा और जब को इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। नाउ सो टुडे we'll discuss electro electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नाउ लिसन हियर। अभी तक जो हम लोग सेल देखे थे, मींस व्हाट, लेड एक्यूमुलेटर, हाइड्रो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, निकल कैडमियम बैटरी, ड्राई सेल, फ्यूल सेल, ये सब जो थे, दे वेयर electrogenic cell. What is electrogenic cell? Electricity generated. Now electrolytic cell means, lytic means lysis. We are going to break compound with the help of electricity. That means it is exactly ulta. Why? Because in those cell electricity was generating, and here electricity is going to consume. So first of all, before starting all these things, let me tell you what is electrolysis. Electrolysis is what breaking by electricity. Definition सीखने के लिए बहुत easy है, but आप लोग याद रखने का, डिस्चार्ज ऑफ आयंस, देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है, आपको दिखता रहेगा, डिस्चार्ज ऑफ आयंस इनटू एटम्स मींस व्हाट इज आयन? आयन में भी कैटायन और एनायन, मींस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो उसका चार्ज आपको निकालना है। मींस सपोज Na प्लस है, मैंने एरो किया, लेफ्ट में मैंने Na प्लस लिखा है, तो मैं राइट में वो प्लस निकाल दूंगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ Na बचेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं। दैट मींस इफ नथिंग इज देयर, दैट मींस इट इज जीरो चार्ज, एंड एनी स्पीशीज विद जीरो चार्ज इज कॉल्ड एटम, है कि नहीं? तो ये पहले फंडा याद रखने का, तो आपको इमीडिएटली आएगा कि वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। नाउ अगेन हियर इन दोज इलेक्ट्रोजिक सेल, आपको याद रखना है लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड निगेटिव चार्ज, मींस वहां पे एनोड के ऊपर क्या चार्ज था? निगेटिव। अभी यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, जो अभी जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मींस एंड हियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज। बताता हूँ क्यों। सो लिसन हियर, इट कंसिस्ट ऑफ, व्हाट इज दैट? अभी क्या क्या लगेगा उसके लिए? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लगेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, उसमें एनोड और कैथोड डिप करने का, एंड उसको एक बैटरी ऊपर अटैच करने का। अभी होगा क्या देखो, what is the meaning of anode? Anode means, the word anode has come from anther. Anther means go out, and cathode word has come from cather, cathe, cather. Cather means come in. तो बेसिकली होता क्या है? The thing is, at the place of anode, एनोड और कैथोड किसको अटैच किया है? बैटरी को। बैटरी सक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड, बैटरी एनोड से इलेक्ट्रॉन खींचता है और किधर भेजता है? कैथोड के पास। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एंटर इन द सॉल्यूशन एट द प्लेस ऑफ कैथोड, एंटर, कम इन, that's why it is cathode, and electrons go out from solution, that's why it is anther, and that's why that place is anode. ये फंडा है, पहले ये मालूम मांगता है बेटा। अगेन आई एम टेलिंग, एनोड मींस थर्ड से आया है, मींस एंड कैथोड मींस कैथर से आया है, कम इन। एंड और एक चीज याद रखने का, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? डिस्चार्ज ऑफ आयंस। इट इज इमटेरियल, द गिवन आयन इज नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका चार्ज निकाल दो। ओके, अभी देखो, it consists of container in which electrolyte is placed. Two electrodes are dipped, immersed in the electrolyte.
and connected to a source of direct current. Direct current means what? Battery, जिसको हम लोग बोलते हैं lead accumulator. Electrolysis is the process of breaking down. मैंने बताया ना, lysis means breaking by electric current of what? Ionic compound in molten state or in aqueous solution by passage of electricity. बट ये इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है. लिसिस मीन्स मैंने क्या बताया? ब्रेकिंग बाय. ये याद रखो, ब्रेकिंग बाय इलेक्ट्रिक करंट. हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग बाय वाटर. पायरोलिसिस ब्रेकिंग बाय फायर. नथिंग बट हाई टेम्परेचर. अगेन डिस्चार्ज ऑफ आयन इनटू एटम. नाउ अभी देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. लिसन हियर. NaCl is ionic compound. It contains Na plus and Cl minus. So suppose if I am going to take NaCl का क्रिस्टल, टाटा नमक मैंने बीकर में लिया और उसमें 2 रॉड डाले आयन के और उसको बैटरी लगाया, ओके, तो उधर इलेक्ट्रोलिसिस होगा ही नहीं, उधर कुछ लाइट वगैरह करंट आएगा ही नहीं. क्यों? आप बोलोगे सर आपने बोला था आयोनिक कंपाउंड मांगते, तो हमने लिया ना. बट नो, नहीं, इट्स नॉट. Thing is what? For this conductivity, there should be free ions. There should be free ions. Ions should be. but यहाँ पे NaCl जो सॉलिड है उसमें Na प्लस ने Cl को और Cl माइनस ने Na को बांध के रखा है आयोनिक बॉन्ड से. That's why they are not free. And as they are not free, that's why they are not going to. Basic condition that ionic compound should be either in molten form or in the aqueous solution. Ions free होने चाहिए. Now, अभी ये सब ट्रेलर हो गया. अभी देखो कंस्ट्रक्शन. सेल कंसिस्ट ऑफ कंटेनर. एक कंटेनर है आपके पास जिसमें फ्यूज पिघला हुआ NaCl लिया है, 2 ग्रेफाइट रॉड इंट्रोड्यूस किए हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू मेटेलिक वायर टू अ source of direct current, nothing but battery. Anode is carbon electrode connected to positive terminal of the battery, and cathode is again carbon electrode connected to negative terminal of the battery. मैं वापस एक बार बता दो, बैटरी क्या करने वाला है? एट द प्लेस ऑफ एनोड से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से खींचेगा और कैथोड के पास भेज देगा और वैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. अभी सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? सॉल्यूशन के बाहर सर्किट को कंप्लीट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन. सॉल्यूशन के अंदर सर्किट को कौन कंप्लीट करने वाले हैं? आयंस. अगेन आई एम टेलिंग, आयंस ऑलवेज फ्लो थ्रू सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू वायर, मेटालिक वायर. अभी आगे so now reaction, only 2 reaction. One is what? Anode ka reaction, one is what? Cathode ka reaction. But what I told you, listen here, it is immaterial whether the cell is electrogenic or electrolytic. Always oxidation takes place at anode. What is oxidation? 2 funda. Oxidation number increases and electrons are produced. What is the meaning of oxidation number increases? +1 से +2 होगा, +2 से +3 होगा, -1 से 0 होगा. It is like this. Now listen, fused NaCl contains Na plus and Cl minus ions which are, देखो लिखा है ना, freely mobile. When potential is applied, कैथोड अट्रैक्ट्स Na+. एक याद रखने का, C के पास C जाएगा, मींस कैथोड के पास कैटायन जाएगा. वाटर कैटायंस आई थिंक नो नीड टू टेल, पॉजिटिव आयंस. एंड एनोड के पास A के पास A जाएगा, एनायन जाएगा. डिस्चार्ज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड. अभी क्या होगा देखो, what I said, reaction, I want to write down reaction at anode. Anode, you know, oxidation reaction.
अभी एक मिनट, आपके पास क्या है देखो, ये आगे ये लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, Na प्लस है, मीन्स प्लस मीन्स व्हाट, कैटायन है, और Cl माइनस है मीन्स व्हाट, एनायन है। आपको मालूम है वी आर राइटिंग एनोड का रिएक्शन, एनोड ए के पास ए जाएगा मीन्स क्या जाएगा, Cl माइनस जाएगा, गया। Now I will write down, I will try to write down reaction. अरे हाँ, I have to write down electrolysis reaction. अरे हाँ सर, इलेक्ट्रोलिसिस में जो डिस्चार्ज ऑफ आयन, तो ये जो Cl माइनस है, ये जो Cl के ऊपर ये जो बोझ है माइनस का, उसको हटा दो। देखो ये बोझ हट गया, तो देखो Cl बन गया 0। कुछ लिखा नहीं है ना, ये सर के ऊपर जो बोझ हट गया, तो देखो Cl। Now how to read? अरे हाँ sir, this is the arrow and we are talking about history. So -1 is converted into 0. Minus से 0 हो रहा है, means oxidation number increases, and oxidation means electrons are produced, 2 moles of electron. अभी ये Cl जो gaseous form में, उसका क्या बनेगा, Cl2 gas. What does it mean बच्चों, जो सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन था, उसका एनोड के पास क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गया। दैट मीन्स वी हैव सेपरेटेड, वी हैव लिसिस ऑफ व्हाट, क्लोराइड आयन फ्रॉम NaCl। और वो ब्रेकिंग करने के लिए हम लोगों को क्या पास करना पड़ा, इलेक्ट्रिक करंट। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देखो क्या डेवलप हुआ, पैदा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। देखो बैटरी सक्स इलेक्ट्रॉन produced at anode and pushes them to the cathode through wire by external circuit। तो सामने वाला कभी आपका एमसीक्यू पूछेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में किधर से जाता है, तो बोलने का एनोड से कैथोड के पास। Now electrons from battery enter into the solution through cathode. Thus battery serves as electron pump। अभी मेरे को एक मिनट देखो, अभी देखो इट्स गुड कि अपने को रिएक्शन दिख नहीं रहे है ना, और छुपा है। नाउ आई वांट टू राइट रिएक्ट एट कैथोड। अरे हाँ सर, आपने बताया था एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये चीज याद रखा मैंने, तो लॉजिकली कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, एंड वी आर राइटिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो हाँ सर, कैथोड सी के पास सी जाएगा, तो अभी क्या जाएगा, Na प्लस जाएगा। नाउ टेल मी, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। मेरे को नहीं मालूम है रिडक्शन होता है सर, आपने बताया मेरे को एक मालूम है, इलेक्ट्रोलिसिस में से जो बोझ है उसको हटाने का। तो आई विल गोइंग टू रिमूव दिस Na प्लस, सो आई विल पुट एरो, तो राइट साइड में मैं क्या लिखूंगा, Na0। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रीड, प्लस से क्या बन गया, 0। बताता हूँ मैं रिएक्शन, तो और अच्छे से समझेगा। देखो रिएक्शन एट कैथोड, मेरे को मालूम है कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, मेरे को कैथोड सी के पास सी जाएगा, कैथोड के पास कैटायन जाएगा। अभी मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस लिखना है, तो ये बोझ हटाना है, तो मेरे को Na प्लस से क्या लिखना है, Na लिखना है। हाउ टू रीड, +1 is converted into 0, oxidation number reduces, and reduction means what, addition of electron, reduction means what, addition of electron। अभी मैं क्या करूंगा, आपको मालूम है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन, दोनों को ऐड करोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। तो टेल मी व्हाट इज द आंसर, 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electrons। okay, what is next one, Na plus plus electron and Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, तो ये 2 है, तो ये भी 2 किया, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड वी गॉट Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स यू Na। तो अभी देखो बेटा, कैथोड के ऊपर क्या डेवलप हो गया, सोडियम का एटम, सोडियम का एटम डेवलप हुआ। ओके, सो वी हैव सेपरेटेड Na plus Cl minus which were there in the solution, and we have separated one in the solid form and one in the gaseous form. This separation by electric current is called electrolysis। Again I am telling, कैथोड के पास लिसन हियर, क्या क्या मांगता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मांगता है, मींस व्हाट, बीकर मांगता है, इलेक्ट्रोलाइट मांगता है, बाद में एनोड और कैथोड मांगते हैं, मींस व्हाट, कार्बन रॉड मांगते हैं, और बैटरी मांगता है। कैथोड के पास सी के पास सी जाएगा,
ए के पास ए जाएगा, बट व्हाट इज बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रोलिसिस इज व्हाट, डिस्चार्ज ऑफ आयंस। जो आयन के ऊपर चार्ज है उसको हटा दो और एटम फॉर्म में लिख दो, एंड यू फाइंड आउट अगर प्लस से 0 हो रहा है तो व्हाट इज दैट, रिड्यूसेस, सो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू ऐड, एंड अगर माइनस से 0 हो रहा है तो इट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, सो वी आर गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोडक्ट साइड। ओके, अभी देखो ये क्या था, मोल्टन NaCl था। अभी मजा देखो आगे। देखो, so what is the result? So at anode we got chlorine gas which is pale green color, okay, and at cathode silver white sodium is formed. So this decomposition of NaCl into sodium and chlorine is non-spontaneous. आपको भी मालूम है सर, हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन आएगा, नाउ एंड NaCl को स्प्लिट करेंगे तो Na प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। इन मोल्टन केस, अर्लियर केस में we were getting only two ions, one is what Na plus and one is what Cl minus। अभी आपके पास as you have added NaCl in water, आपके पास जो रेस लगने वाला है कैथोड पे, वो दो कैथोड के ऊपर कैटायन जाएंगे, तो आपके पास एक H प्लस है और एक Na प्लस है। तो H प्लस और Na प्लस में रेस लगेगा कि कैथोड के पास कौन जीतेगा रेस। लाइकवाइज एनोड के ऊपर रेस लगेगा, OH एनोड, एनोड है, अरे हाँ सर एनोड मींस व्हाट, एक के पास A जाएगा, एनायन जाएंगे, तो आपके पास अभी एनायन कौन से है, OH माइनस और Cl माइनस, उसमें रेस लगेगा। ओके, जो रेस जीतेगा वो डेवलप हो जाएगा। अंडरस्टूड? मैं वापस एक बार बताता हूं, as we have added NaCl in water, that's why we are getting as usual Na plus and Cl minus, ये तो मालूम है, but what is going to split into H plus and OH minus, that means we have two cations, one is what H plus, we have which one is what H plus, so there is a race between H plus and Na plus। Next one, there is a race between Cl minus and OH minus। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन एट कैथोड, अगर समझा रहेगा देखो, अरे हाँ सर कैथोड मींस व्हाट, सी मींस व्हाट, सी के पास C जाएगा, मींस कैथोड के ऊपर कैटायन जाएंगे। सो व्हाट आर द कैटायंस, Na प्लस है और H प्लस है। तो देखो बेटा, एट कैथोड there are two reduction reactions, basically cathode है तो reduction होगा, so at cathode there are two reduction reactions competing with each other, अभी I think no need to tell, cathode means reduction होगा, तो there is a reduction between Na plus and reduction of H2O to H2 gas, in short H plus to H2 gas। सो ये देखो यहाँ पे Na प्लस एंड E, तो ये Na है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -2.71, और H2O 2 इलेक्ट्रॉन यूज H2 प्लस 2 OH माइनस, इसका रिडक्शन क्या है, -0.83। नाउ बेटा ध्यान देना, लिसन केयरफुली, अभी आप लोग को थोड़ा बताना है मेरे, वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, एंड आपको मैंने SRP पढ़ाया था। टेल मी, इसमें से किसका वैल्यू ज्यादा है,
Which value is bigger? Hmm? -2.71. वापस एक बार. Which value is bigger? -0.83. That's it. Minus 0.83. Right? Minus 0.83 is the bigger value. बेटा दिस इज व्हाट दो बच्चों ने जो आंसर दिया, दिस इज व्हाट प्रॉब्लम. ये 12th तक होता ही है बच्चों के साथ. आई डोंट नो व्हाई. इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करने का, यू फॉरगेट अबाउट साइंस. पहले देखो ये साइन नहीं है सपोज, तो ये 2 पॉइंट्स, इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन 2.7 और 0.83, इसमें से बिगर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2.71. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई नेगेटिव साइन, तो आप लोग को कैसे बोलने बताता हूँ. विच वन इज हायर नेगेटिव? हायर नेगेटिव. हायर नेगेटिव मीन्स व्हाट? लोअर. So higher negative is what? 2.71. So this is lower value. So but obvious ये higher value है. And that's why आपको मालूम है ना, SRP standard reduction potential. तो जिसका SRP ज्यादा उसका reduction होगा. तो but obvious as SRP of H2O to H2 is greater than Na plus Na, and that's why ये रेस कौन जीतेगा? हाइड्रोजन जीतेगा. And that's why at cathode we are going to get hydrogen का bubbles. As SR of water, देखो एक मैंने यहाँ पे लिखा भी है, as SRP of water is higher than SRP of Na plus, hence H2O has much greater tendency to undergo reduction than Na plus. Hence at cathode reduction of water takes place. समझा? वापस बताता हूँ. SRP किसका ज्यादा है? H2O to H2 का करके इसका क्या होगा? रिडक्शन. अभी एट कैथोड, सॉरी एट एनोड. अभी एनोड के ऊपर आपको वापस एकदम कूल. एनोड इज व्हाट? ए के पास ए जाएगा सर, मींस एनोड के पास एनायन जाएंगे. तो आपके पास क्या क्या एनायन है? एक Cl माइनस है और एक OH माइनस. मेरा भी ध्यान देना. इन शॉर्ट Cl माइनस से Cl2 बनने वाला है और H2O से O2 बनने वाला है. O2 बनने वाला है. ओके. अभी देखो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल. ये SRP वैल्यू रहता है -1.36 एंड -0.4. ओके. अभी देखो यहाँ, सो हियर so first of all, two possibilities. At anode there is a competition between oxidation of chlorine Cl minus to chlorine and water to O2. Abhi, as this process is what? Oxidation. That's why they have converted this value. Their SOP value. What are SOP values? Standard oxidation potential. Standard oxidation potential. Now tell me, which one is higher negative? -1.36. Minus again, beta 1 minute. I am telling these values are SOP. SOP, standard oxidation potential. And higher negative कौन सा है? -1.36. What is the meaning of higher negative? Lower value. That means रेस कौन जीतेगा? Oxygen. So by rule, at anode, which gas has to develop? Oxygen. Am I right? Yes, sir. समझा ना? बट ऐसे अभी होगा नहीं. अभी आप बोलोगे सर अभी हमको समझा था, तो अभी आप बोल रहे हो होगा नहीं. ऐसे क्या? यू आर राइट. as SOP value of, tell me, chlorine
is less and this one is more, तो ये रेस जीतेगा. That means by theory oxygen has to develop at liberate at anode, but ऐसे होगा नहीं. क्यों नहीं होगा बताओ. सपोज मेरे पास 2 बच्चे हैं और उनका मेरे को एग्जाम पास करवाना है. एक बच्चा है क्लोरीन, एक बच्चा है ऑक्सीजन. तो क्लोरीन को सिखाने के लिए मेरे को कम इनपुट डालना पड़ता है, बट ऑक्सीजन को सिखाने के लिए मेरे को ज्यादा इनपुट डालना पड़ता है. मेरे पास 2 बच्चे, एक क्लोरीन है एक ऑक्सीजन है. क्लोरीन को सिखाने के लिए मेरे को कम इनपुट डालना पड़ता है. 10 बजे एग्जाम है, 9:30 तक वो बच्चे मेरे पास है. तो क्लोरीन को सिखाने के लिए मेरे को कम इनपुट डालना पड़ता है और ऑक्सीजन को सिखाने के लिए मेरे को ज्यादा इनपुट डालना पड़ता है. तो जल्दी सीख के बाहर कौन जाएगा? क्लोरीन. समझा? अभी ऑक्सीजन को सिखाने के लिए, ऑक्सीजन को बाहर भेजने के लिए मेरे को ज्यादा इनपुट डालना पड़ता है कंपेयर टू थ्योरी. दिस ज्यादा इनपुट, ज्यादा करंट देना इट्स कॉल्ड ओवर वोल्टेज कंसेप्ट. अभी हम लोग पेज चेंज करके देखते हैं. लिसन. As SOP, standard oxidation potential of water is greater than chlorine, therefore it is expected that anode half reaction must be water to oxygen, जैसा आपने बोला वो. But over voltage, hope you understood over voltage concept, for the formation of oxygen is much larger than that of chlorine. Hence, half reaction at anode is chlorine gas. Okay. Experimentally, it has been found that actual voltage required for electrolysis is greater than calculated from standard potential. That means whatever value we are getting in that electrochemical series, उससे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज लगता है, and that ज्यादा voltage is called over voltage. This over voltage required because rate of transfer of electron at the interface of electrode and the solution for both half reaction is slow. बता दो क्या है. Suppose एक 4 बच्चे हैं, 4 जेल से भागे हुए कैदी है. ओके. तो वो चारों को बाहर भागना है और जो नीचे जो कैदी है उनको, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक जो बंदा है उसको दीवार क्रॉस करने के लिए, फेंसिंग क्रॉस करने के लिए ज्यादा पुशअप करना पड़ना है. अंडरस्टूड? दैट मीन्स वो जेल का इंटरफेस और आउटसाइड का इंटरफेस को वो क्रॉस करने के लिए वो जो बंदा है, जो कैदी है, जो उधर दीवार के ऊपर चढ़ा है, उसको ज्यादा पुशअप करना पड़ता है. ओके. दैट्स व्हाई दिस ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट इज देयर. ओके. देखो, ओवर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेट ऑफ ट्रांसफर एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन. आपको मालूम है ना व्हाट इज एनोड? सॉल्यूशन से आयन को इलेक्ट्रॉन में डेवलप करेगा वो, है ना. दैट इज व्हाट स्लो. दिस प्रोसेस इज स्लो. दैट्स व्हाई आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है. दिस फंडा इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज. मैं वापस एक बार बताता हूँ. When I added NaCl in water, again as usual, 2 reaction. One is what? Anode reaction and one is what? Cathode reaction. Anode is what? A के पास A जाएगा तो एनोड के पास Cl माइनस जाएगा और OH माइनस से क्या बनेगा? O बनेगा. दिस वन. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन बनेगा. अभी उसमें हम लोग देखा कि क्या था. दिस इज व्हाट रेट SRP देखा और ए किया. एनोड के ऊपर जो था वो प्रॉब्लम था. एक रेस किसमें था? क्लोरीन में था और ऑक्सीजन में था. बाय रूल SOP किसका ज्यादा था?
क्लोरीन का, तो दिस वन ऑक्सीजन का ज्यादा था, तो उधर ऑक्सीजन ज्यादा मांगता था, बट उधर प्रॉब्लम था ऑक्सीजन बनने के लिए वोल्टेज ज्यादा लगता था, करके क्लोरीन रेस जीत गए। दिस इज द कंसेप्ट। नाउ देखो, सो व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन? Cl माइनस माइनस है, अभी देखो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है तो मालूम है आपको, माइनस से क्या होने वाला है? जीरो। सेम, अरे हाँ सर डिस्चार्ज बोझ हटा दो, तो वी गॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड वाटर गिव्स यू हाइड्रोजन, सो वी गॉट रिडक्शन रिएक्शन। So what is the result? Hydrogen will get at cathode and chlorine will get at anode. आपको on the basis of this JEE में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, so during electrolysis, थोड़ा सोच के जवाब देना, during electrolysis of aqueous NaCl, during electrolysis of aqueous NaCl, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सॉल्यूशन है, इट इज एसिडिक, इट इज न्यूट्रल और बेसिक? टेल मी। मैं एक बार वापस पूछता हूं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दो, इजी है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl, solution remain in the electrolytic cell beaker में is acidic, neutral और basic? हाँ बोलो बेटा। Basic, sir. Why basic? You are absolutely correct. Why Sir, basic? Because नेट रिएक्शन में 2OH माइनस है। नहीं 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 नहीं, सुन एक बार मैं वापस पीछे लेके जा, एक मिनट। हाँ इधर देख, ये जो Na प्लस और H2, सुन, ये जो कैथोड का रिएक्शन था, उस इस कैथोड के लिए रेस किस में लगा था? Na प्लस और वाटर का H2 में ना, तो ये रेस कौन जीता? H2 जीता। मींस H2 तो कैथोड के ऊपर सेपरेट हो गया, तो आपका बीकर में कौन बचा? Na, राइट है ना। एंड एनोड के ऊपर जो रेस था, एनोड के ऊपर रेस जा, वो रेस कौन जीता था? क्लोरीन जीता था। तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में H2 इन शॉर्ट O2 जो है वो डिसॉल्व है, मींस व्हाट OH माइनस है, करके आपका बीकर में Na प्लस और OH माइनस है। इन आपका बीकर में NaOH है, एंड दिस NaOH इज अल्कली, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन। ओके, दिस इज द फंडा। ओके, नाउ आगे, अभी बेटा ध्यान दो, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बट ऑब्वियस, अभी आप बोलोगे हाँ सर जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो एनोड के ऊपर कुछ तो something is going to deposit, at the same time on cathode also something is going to deposit. That something has its own weight na, that means now we can measure that weight. So आगे कंसेप्ट आता है quantitative aspect of electrolysis. Quantitative aspect of electrolysis. So mass of the reactant consumed or mass of the product formed at the electrode during electrolysis can be calculated by knowing stoichiometry of half reaction. Stoichio means quantity, metry means measure. Okay, now so how to find out that mass which is gathered, which is accumulated on the anode or cathode, or we can say respective electrode? तो देखो बेटा, व्हाट इज ए फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, तो ये फॉर्मूला हमको बाद में करना है एज यूजुअल। जैसे मैंने सॉल्यूशन में सब फॉर्मूले साथ में दे दिए, हमेशा केमिस्ट्री 1 में आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस वन आपको मैं दे दूंगा, डोंट वरी। W इज व्हाट? वेट is equal to Q upon 96,500 into mole ratio into molar mass. Now, can anyone tell me what is
this Q upon 96,500? What is 96,500? Coulomb. चार्ज किसमें गिनते हैं? कूलोम में. So Q is what? चार्ज. चार्ज अपॉन 96,500 कूलोम. कोई बता सकता है इसको क्या बोलते हैं? चार्ज अपॉन 96,500 कूलोम, इसको क्या बोलते हैं? Moles of electron actually passed. Pardon? जोर से बोलो, बराबर है, बोलो. Moles of electron actually passed. Perfect, very good. Moles of electrons, moles of electron. Now एक बार एक सेकंड के लिए मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स रिवाइज करता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 into 10⁻23 is equal to charge upon 96,500. Very good, beta. Okay, now molar mass you know. Now I can replace Q with the help of I into T. आपको ये फॉर्मूला तो मालूम रहेगा. So I can put in place of Q I'll put IT. कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सामने दिख रहा है आपको. Okay, now आगे देखो बेटा. What is ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. मोल रेशियो. Name itself suggests ratio of moles. Ratio of moles. देखो यहाँ पे mole ratio is ratio, a line देखो, ratio of moles of what product to the electrons required in half reaction. In half reaction. Okay, बेटा ध्यान देना. CuSO4 अभी आपको एग्जाम में से देंगे नहीं, तो if it is written CuSO4, if it is written CuSO4, that means but obvious is. अभी एक मिनट. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा फर्स्ट जो रहता है वो कैटायन रहता है और सेकंड जो रहता है वो एनायन रहता है. बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में सपोज इफ आई एम टेलिंग सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट आपको मैंने बताया था एसिड CH3CO है ना. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट? CH3COONA. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले एनायन लिखते हैं और बाद में कैटायन लिखते हैं. तो CH3COO माइनस पहले वाला एनायन हो गया और Na प्लस कैटायन हो गया. बेटा याद रखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले कैटायन आता है बाद में एनायन. तो ये Cu प्लस कैटायन है और SO4 एनायन. तो if you are going to perform electrolysis of CuSO4, तो we are interested in Cu. तो Cu क्या है? प्लस है ना. ये +2 से क्या होगा? अभी आपको मालूम है. अरे सर, as we are talking about electrolysis, तो अभी सर आप बताओ मत, ये बोझ निकालने का तो ये Cu बनेगा और ये Cu बनेगा तो ये +2 से 0 बन रहा है. मैं वापस बोल रहा हूँ, as we are performing electrolysis, that means ये बोझ हटा दो. discharge of ion. Discharge of ion means what? Ions convert into atom. अरे हाँ सर, +2 से 0 बन गया, रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन. नाउ मोल रेशियो का फॉर्मूला सेज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. अब इसको मैंने बैलेंस किया तो ये 1 मोल है तो मैंने ये 1 लिया और ये मोल्स कितना लगा? 2, तो मैंने 2 लिया. इन शॉर्ट 1/2. लेट मी टेल यू वन शॉर्टकट. ये जो चार्ज है Cu वैलेंस है उसका रेसिप्रोकेट लेने का तो आपको मोल रेशियो आ जाएगा. बट कभी कभी वो फंस जाता है. Now AlCl3, aluminium chloride. What is the valency of aluminium 3? So Al plus 3 gives you Al, and to convert this one we require 3 moles of electron. Aluminium का वेट कितना है बेटा? ध्यान दो एक मिनट. Al plus 3 moles of electron gives you Al. What is atomic weight of aluminium? 27 gram. Means to develop 27 ग्राम मेरे को ये जो Al plus 3 है उसको कितना करंट देना पड़ेगा? 3 into 6.0 means what? Around 18 into 10⁻23. इतने इलेक्ट्रॉन का करंट मैं जब भी उसको दूंगा तभी
मेरे को 27 ग्राम एल्यूमिनियम आएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रिएक्शन. बच्चा पढ़ता है Al+3 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम, नहीं, मींस अराउंड 18 के ऊपर 23 जीरो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको पास करने पड़ेंगे, तभी 27 ग्राम एल्यूमिनियम पैदा होगा. नाउ व्हाट इज मोल रेशियो? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखो 1 है प्रोडक्ट, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3. लाइकवाइज सर ये नहीं समझा सर. कौन सा? सेकंड वाला सर रिएक्शन. ये AlCl3 वाला. यस सर. एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? AlCl3 ना, है कि नहीं? अभी इसमें आपको देखना, वाटर जो रहता है, वाटर में ऑक्सीजन का वैलेंसी तो किधर लिखता है? हाइड्रोजन के बेस में ना. तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी किधर लिखा है? क्लोरीन का बेस में ना. समझा? AX/BY रूल रहता है ना, AY/BX रूल रहता है ना. तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी किधर लिखेगा? क्लोरीन का बेस में ना, है कि नहीं? यस सो सर. समझा ना. तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या हो गया? 3. तो मैंने Al+3 लिखा, Al+3 लिखा. अभी मेरे को परफॉर्म करना है इलेक्ट्रोलिसिस, सो +3 मैं हटा दूंगा ना बेटा, तो ये इधर Al हो जाएगा. बट ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे यूज करूंगा 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका देखना है कॉपर का वैलेंसी क्या है 2, मैंने 2 लिखा है. एल्यूमिनियम जितना वैलेंसी उतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा. ओके, सो आई गॉट दिस वन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये 1 मोल है, और कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये 1/3 आ गया. अभी NaCl में देखो, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? 1 ना, मोनोवैलेंट है, और Na क्या है? 1. अगर एक मिनट, अगर वैलेंसी नहीं समझता है तो बेटा ये ध्यान दो. ग्रुप 1 एलिमेंट मीन्स व्हाट? हाइड्रोजन. लीना के RBC फरार, ग्रुप 1 एलिमेंट. तो ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट है वो सबका वैलेंसी 1 है, तो लीना के RBC फरार. ग्रुप 2 एलिमेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. तो ये बेटा मांगे बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार, कैल्शियम, स्कूटर, SR, बाप BA एंड राजी इज व्हाट RA. ये सबका वैलेंसी 2 है. हैलोजन का वैलेंसी 1 है ना, लाइक दिस. फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, है ना, ऐसे. सो नाउ ये NaCl है. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन Na, तो देखो Na का वैलेंसी क्या है? 1 है ना, तो मैंने 1 मोल लिखा, Na लिखा. अभी इसमें देखो, इफ आई वांट टू कैलकुलेट फॉर क्लोरीन, तो बेटा भी ध्यान देना इधर देखो. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, CuSO4, AlCl3, NaCl और NaCl को मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है. ये भी NaCl है, ये भी NaCl है. Here I am interested in Na, but here I am interested in chlorine. बेटा ध्यान दो, ये Na ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. अभी आप बोलोगे सर हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन कंपाउंड इज व्हाट, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट्स विद C, अंडरस्टूड? सो इट इज इनऑर्गेनिक. तो ये कैटायन है और ये एनायन है. नाउ आई एम इंटरेस्टेड एनायन. अरे हाँ सर एनायन है, तो ये एनोड के पास जाएगा. एनायन है, ये एनोड के पास जाएगा. तो एनोड मींस ऑक्सीडेशन. तो देखो बोझ हटा दिया तो 0 लिख दिया. रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस. तो ये क्लोरीन जो है वो Cl2 रहेगा ना गैस फॉर्म में, तो मैंने 2 लिखा. नाउ व्हाट फॉर्मूला सेज? तो ये 2 1 2 हो गया, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया. मैं वापस बताता हूँ. Cl माइनस लिखा, तो जो गैस डेवलप होगा, तो बट ऑब्वियस Cl माइनस से जो गैस डेवलप होगा वो Cl2 रहेगा. तो मैंने Cl2 लिखा बिकॉज इट इज डायटोमिक. ये Cl2 है करके मैंने उसको बैलेंस करने के लिए 2Cl लिखा, 2Cl माइनस लिखा. तो ये 2 1 2 मींस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. एंड इट इज ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा. तो ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया. व्हाट फॉर्मूला सेज? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितना है प्रोडक्ट? 1, एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2. सो इट इज व्हाट 1/2. इट इज व्हाट 1/2. ओके, दिस वे. नाउ आगे
अभी what we discussed just now, that is for one cell, but we can unite two cell in series. You must be knowing what is series का फंडा. Same electricity flows ना, same electricity flows. So when two cells containing different electrolytes are connected in series and same quantity of electricity is passed through them, but obvious, अरे sir, listen, if you are going to attach two cells, if you are going to attach three cells in series, तो उसमें से तो करंट तो सेम ही जाएगा. And when current is going to pass, there is a electrolysis. That means something is going to deposit at anode and cathode. तो सपोज एक सेल मैंने लिया कॉपर सल्फेट वाला, तो कॉपर डेवलप होगा. ZnSO4 लिया तो Zn डेवलप होगा. दोनों सेल क्या है, सीरीज में ज्वाइन है. तीसरा AlCl3 लेगा तो तीसरे में एल्यूमिनियम डेवलप होगा, right, at cathode. Now, so when two cells containing different electrolytes are connected in series and same quantity of electricity is passed through them, the masses of substance liberated are related as follows. Okay, listen. Related as follows. What is that? Please pay attention here. What is the formula? आपको मालूम है अभी. Suppose हम लोग बोलते हैं कि सेल, एक सेल नंबर 1 है, एक सेल नंबर 2 है, तो W1 आपको फॉर्मूला मालूम है, चार्ज अपॉन 96,500, मोल रेशियो ऑफ 1 एंड मोलर मास ऑफ 1. लाइकवाइज सेकेंड जो है W2, ये सेम रहेगा, मोल रेशियो ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2. सो ये जो है कॉमन है इसमें, तो व्हाट आई विल डू, Q अपॉन 96,500 इज इक्वल टू क्या बनेगा, W1. बेटा ध्यान देना अभी, ये दिस फॉर्मूला आई रोट बेस्ड ऑन प्रीवियस पेज, बेस्ड ऑन प्रीवियस पेज. W1 is equal to charge upon 96,500, मोल रेशियो एंड मोलर मास. ये थ्योरी हो गया 1 के लिए, ये फॉर्मूला हो गया 2 के लिए. इसमें कॉमन क्या है, ये वाला चीज. सो Q अपॉन 96,500, इसके लिए क्या बनेगा, ये जो दोनों है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. देखो बेटा, W1 अपॉन MR1 अपॉन M1, और इसका स्टोरी क्या बनेगा, W2 अपॉन MR2 अपॉन M2, है ना. तो फिर इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड किससे भी, W1 अपॉन MR1 M1, इसको डिवाइड करोगे तो बट ऑब्वियस ये जो दोनों है ना, तो ये ऊपर चले जाएंगे, this one, and finally we are going to get this answer. हाँ, ये एक्चुअली ऊपर मांगता है ना, ये गलती हो गई मेरी. दिस शुड बी ऊपर मांगता है. ओके, करेक्ट करके भेजता हूं. वन मिनट बेटा ध्यान देना. इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस टू, W1 अपॉन MR1 इक्वल आएगा सर. नहीं, हाँ ये जो, हाँ ये दोनों को हम लोग इक्वलाइज करेंगे ना. हाँ, इधर इक्वल साइन मिलता है, राइट, इक्वल साइन मिलता है. और देन वी कैन फाइंड आउट दिस वन, क्या बोलते हैं उसको, W1 और W2. हाँ, दिस साइन शुड बी इक्वल, राइट. थैंक यू बेटा, ये गलती हो गई. नाउ सो दिस इज द फंडा ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ टू सेल्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ टू सेल्स. शायद मैंने ये नोट्स आपको भेजा है शायद, तो उसमें थोड़ा आप करेक्शन करके लेना बेटा. हाँ प्लीज, किधर याद रखोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ टू सेल्स. नाउ आगे देखो, वन कंडक्टर्स. व्हाट आर कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. ओके, सो आप बड़े अभी देखो, ध्यान दो,
अब आपको ऑलरेडी ये मालूम है बट बताता हूँ. टेल मी, वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो कौन सा फॉर्म में रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स. और जो सॉल्यूशन से करेगा वो कौन सा फॉर्म में रहेगा? बोलो बच्चों. बताया था मैंने, वायर से क्या भागता है? इलेक्ट्रॉन. और सॉल्यूशन से क्या भागता है? एनीवन प्लीज? आयंस. क्या भागता है? आयंस. Substances through which a charge transfer or flow of electricity occurs. So there are two types of conductors. Okay, electronic, nothing but metallic, and electrolytic. Distinguish, 2 मार्क के लिए आएगा. सिंपल है, प्यारा सा है. Flow of electricity occurs by migration of electrons through the conductor. Electron transfer takes place by migration of ions. That means towards what electrode? That means first point. जब भी आप distinguish करोगे ना, especially let me tell you one more thing. हाँ, आपके पास अभी time means what थोड़ा कम है ना. So the thing is what, अभी वो एग्जाम कभी लेते हैं, फेब में लेते हैं, क्या एक्सटेंड कर दो, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है. So जब भी आप केमिस्ट्री 1 पढ़ोगे ना, तो डू वन थिंग, ट्राई टू डेवलप योर फॉर्मेट. सपोज फॉर एग्जांपल ये डिस्टिंग्विश है, एक बार पिक्चर जो है वो इधर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इधर तक पढ़ ले, एंड देन यू राइट डाउन ओनली पॉइंट. लिसन हियर. सो हाउ टू रिमेंबर? अरे हाँ सर, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? माइग्रेशन. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? माइग्रेशन. So you can write down in your own answer. So here in electronic conductors, migration of electrons takes place. In electrolytic conductor, migration of ions takes place. What is next one? Conductor conduction does not involve transfer of matter. Okay, conduction involves transfer of matter. अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो कुछ ये चेंज नहीं होता है ना, रिएक्शन नहीं होता है. बट यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन्स आयंस जब भी जाएंगे तो कंडक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर, तो कुछ तो डेवलप होगा. कंडक्शन प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल चेंज. करंट फ्लोज इज ऑलवेज अकम्पनीड विद केमिकल चेंज. सो टेल मी 3 पॉइंट. फर्स्ट वन, माइग्रेशन. व्हाट इज नेक्स्ट वन? This involvement of transfer of matter. Here there is no involvement of transfer of matter, है ना. तो ये transfer of matter लिखोगे. What is next one? Chemical change लिखोगे, किधर chemical change हो रहा है, किधर नहीं हो रहा है. Resistance of the conductor increases and conductivity decreases with increase in temperature. बेटा ध्यान दो, जब भी मेटल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दैट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. बट व्हेन we are going to increase temperature of solution, so but obvious more and more dissociation will take place and more ions will form and free ions they are getting. That's why conductivity will increase. Tell me how many points are migration? What is next one? Transfer of matter. What is next one? Chemical change. And what is next one? Tell me. Resistance and conductivity. Okay, these are the 4 points. मैं वापस एक बार बताता हूँ. What is that? Migration. What is next one? Transfer of matter. What is next one? Chemical change and resistance and conductivity. Okay, so this way. So here we'll stop because नया topic नहीं start करते. And let me tell you one more thing. Next topic is very important. Okay, तो बेटा please अच्छे से देना और सब लोग प्लीज अटेंड करना. ओके, सो वी स्टॉप हियर. बाय बाय एंड गुड नाइट. Yes, sir. Okay, thank you, sir. ओके ओके बाय.